बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, श्रवण कुमार नाम है। उन्होंने जो बयान दिया है उसको सुन के एक बार आप माथा जरूर पीट लेंगे। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन चीनी के बयान से पहले मैं चाहता हूं एक बार निर्मला सीतारमण के उस बयान को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। अब ये किसने कहा था और उस बात को लेके मुहिम बना दिया गया और कहा गया ये पकौड़ा तलना भी रोजगार है। चीनी के दाम बढ़ गए, ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन अपने गजब मंत्री जी का बयान अभी तक आपने नहीं सुना होगा। दरअसल जिसको हम जिम्मेदारी देते हैं कि वो महंगाई पे लगाम लगाए, हमारे लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें, वो अजब गजब बयान देने में लगे रहते हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, श्रवण कुमार नाम है। उन्होंने जो बयान दिया है उसको सुन के एक बार आप माथा जरूर पीट लेंगे। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन चीनी के बयान से पहले मैं चाहता हूं एक बार निर्मला सीतारमण की उस बयान को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। नो, ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया जी, आई मस्ट से फ्रॉम 2000 प्याज नहीं खाती, इसका संदर्भ ये है कि प्याज का रेट 100-200 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन मंत्री जी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है चीनी का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर लोग आजकल डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं। इस बीच में अगर चीनी का रेट बढ़ भी जाता है तो ठीक ही है ना भाई, क्या दिक्कत है, चीनी का रेट बढ़ने दो। लेकिन लोग चीनी नहीं खाएंगे। इसी तरह जिनके हाथ में जिम्मेदारी है कि वो रोजगार मुहैया कराएंगे, वो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब ये किसने कहा था और उस बात को लेके मुहिम बना दिया गया और कहा गया ये पकौड़ा तलना भी रोजगार है। दरअसल बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, पकौड़ा तलने की बात हम बाद में करेंगे। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जो चीनी के बढ़ते दामों पर उन्होंने एक अजब गजब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है, ऐसे में अगर चीनी महंगी भी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बताते चले कि चीनी का रेट इस बीच में अगस्त लास्ट वीक में करीब 65-70 रुपये कई जगह पहुंच गया। मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी, जो जुलाई में 45 रुपये के आसपास था। देखना ये होगा कि बढ़ते चीनी की दामों को कैसे सरकार कंट्रोल करती है। वैसे बता दें कि सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटा के 0% कर दिया है। तो 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दिया गया है कि आप 31 अक्टूबर तक चीनी इंपोर्ट करके मंगा लीजिए। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चीनी के बढ़ते दाम कब नीचे होंगे। लेकिन फिलहाल बाकी आप खबरों के लिए बतकही चौड़ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं रुकता।